तो इसको अगर सोसाइटी के साथ सोचें आप कि एक सिंपल चीज़, एक सिंपल आदमी कैसे भारत देश में कोने कोने में अपना कार्य कर रहा है बिना चिंता किए कि मुझे कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, कोई स्कूल चला रहा है फुटपाथ पे, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो मेरे जहन में भी आया कि अगर नमक को पकड़ के कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बिना नमक के सारा कुछ अधूरा है, ठीक है। और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जब हम नमक को इतना महत्व देते हैं कि पूजा में रखते हैं, जब थाली परोसते हैं उसमें थोड़ा नमक पहले देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से लिंक्ड है। नमक इज़ कंसिडर टू बी पायस इन घर पे, रॉक सॉल्ट रखते हैं बड़े बड़े नेगेटिव एनर्जीज के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी, मैंने कहा ये नमक बहुत बढ़िया चीज़ है। और हम ठहरे पंजाबी, हमने सोचा यार ये नमक शमक के साथ कुछ करेंगे, तो ज़ुबान पे निकल गया ये, वो यूरेका मोमेंट निकला 6-7 दिन बाद। और फिर लगा कि यार पंजाबी है, लस्सी वस्सी चाय वाय तो नमक शमक करेंगे। तो मैंने गिरीश जी को जाके 6-7 दिन बाद बोला कि गिरीश जी मुझे वो नुस्खा मिल गया, मुझे वो यूरेका मोमेंट मिल गया कि हम खाना बनाते वक्त नमक शमक डाल देंगे, ये बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसको ना जिंगल के रूप में गाओ, तो हमने उसे जिंगल के रूप में गा दिया, ओ जी नमक शमक डाल देते हैं नमक शमक। वो आज से 15 साल पहले इतना वायरल हुआ कि जिसको आज हम चीज़ें वायरल कहते हैं, उस समय ना इंस्टाग्राम था ना कुछ था, ये उस समय चीज़ वायरल हुई इतनी। अब मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे मरने के बाद लोग डेफिनेटली इसे गाते रहेंगे, और मैं सदा के लिए, कम से कम 100 सालों के लिए लोगों के किचन में खुशियां बिखेरता रहूँगा 100%। मतलब ये मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि मैं पहले बड़ा हम्बल रहता था, नहीं कहता था, लेकिन आजकल कुछ थ्योरीज पढ़ने के बाद, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की थ्योरीज पढ़ने के बाद, बीइंग टू हम्बल इज बीइंग फूलिश। So you should not be. You should speak what you have got, so that people should know. आप बोलेंगे नहीं, आपके पास ये कला है, तो कोई कैसे देखेगा। तो मुझे लगा कि नहीं, ये बिल्कुल सही है कि 3 साल का बच्चा भी अभी बोलता है, 99 साल का बुजुर्ग भी बोलता है, और इससे बढ़िया और इससे वाइड स्प्रेड फैन फॉलोइंग हिंदुस्तान में शाहरुख खान की भी नहीं है कि 3 साल का बच्चा भी नमक शमक कर रहा है, उसे नहीं पता मैं कौन हूँ। 99 साल वाले को तो पता है मैं कौन हूँ। और ये बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है, और मैं बोल्डली बोलता हूँ इसे कि ये है। और ये नमक का, जैसे मैं कह रहा था, ये पूरा मैनेजमेंट लेसन है। सिंप्लिसिटी से जीना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, और बड़ा कठिन है काम ये। आपने भी हार्वर्ड का जिक्र किया, एक शेफ के लिए पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। पढ़ा लिखा तो हर इंसान को होना चाहिए, सिर्फ शेफ ही क्यों, एक स्वीपर को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बताइए। आज मैं अपना किचन साफ करता हूँ तो मैं बड़े क्लीनिंग तरीके से साफ करता हूँ, अच्छे से ढूंढता हूँ कि केमिकल कौन सा होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट कौन सा होना चाहिए। आज मैं अपने होटल का टॉयलेट साफ करता हूँ, मुझे पता है कि अगला बंदा टॉयलेट यूज करेगा तो उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पढ़ा लिखा तो हर इंसान को होने चाहिए, और ये देश का सबसे पहला काम है कि हर नागरिक को पढ़ाई लिखाई के माध्यम से बड़ा करे, ताकि वो अपनी सही चीज पता कर सके, व्हाट इज राइट फॉर हिम, व्हाट इज रॉन्ग फॉर हिम। एंड टुडे दैट इज द नीड ऑफ द आवर ऑफ दिस कंट्री। अभी आप जब मुझसे बात कर रहे थे तो जिक्र आया था कि एक एजुकेशन बतौर शेफ के लिए अब क्या पढ़ाई लिखाई है। बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं हमारे साथ, उन्होंने भी अगर एक प्रोफेशनल शेफ बनना है तो उसके लिए आप, बड़ी कमाल की चीज़ है। आई टेल यू व्हाट, हम थे साइंस स्टूडेंट क्लास 12 में, व्हेन आई वेंट टू डू IHM एक्सीडेंटली, तो हमारे होटल मैनेजमेंट में बड़े सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट फ्रॉम लॉ टू फूड साइंस टू P&L स्टेटमेंट्स, टू अकाउंटिंग, एवरीथिंग। उस समय एक साइंस स्टूडेंट को लगता था कि यार खाना बनाना है, इन सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है। फ्रेंच भी सिखाते थे, ठीक है। मुझे लगता था क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। आज लेकिन लगता है, आज मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो लगता है यार लॉ ठीक से उस समय पढ़ा होता तो मैं एटलीस्ट अपने एग्रीमेंट ठीक से पढ़ लेता, ठीक है ना। आज मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे लगता है यार मैं अकाउंटिंग ठीक से सीख लेता तो मैं अपना P&L स्टेटमेंट रीड कर सकता, एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन सकता था। आई वोंट रिक्वायर, ज़्यादा बोल दिया मैंने लगता है। हेलो चेक। तो मुझे ये लगता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज
ये सारी चीज़ें देखता हूँ। फूड साइंस के बारे में देखता हूँ तो मॉलिकुलर गैस्ट्रोनॉमी, फार्मास्यूटिकल इनपुट्स अगर मुझे फूड में देने हैं, तो अगर मैंने फूड साइंस बहुत ज़्यादा ध्यान से दिया होता तो आज मैं बहुत बड़ा फूड इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन गया होता। तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त समझ में नहीं आती। ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में लैक करते हैं हम, कि हम उसे एक्साइटिंग नहीं बनाते, कि हर सब्जेक्ट को अगर आप एक्साइटिंग बनाएंगे तो वो वैल्यूबल हो जाएगी। वो मोनोटोनस बना देते हैं करके एक्साइटमेंट नहीं रहती। आज मैं अपने माध्यम से ये कहता हूँ कि नहीं बॉस, लेट्स मेक इट फन लविंग। जितना फन लविंग होगा उतना ज़्यादा जहन में रहेगा, और जितना ज़्यादा जहन में रहेगा वो लॉन्ग टर्म चलेगा। एक बहुत ज़्यादा फूड का ट्रेंड चला है, दैट इज टू मेक इट एक्सपेरिमेंटल। जी। जैसे कि गुलाब जामुन का पराठा, जी। बटर चिकन के साथ पाइनएप्पल। जी। ये क्रिएटिविटी है या क्राइम? नहीं, एक्चुअली क्राइम भी नहीं है, क्रिएटिव भी नहीं है। फूड इज सच अ सब्जेक्ट दैट लेट इट बी एज इनोवेटिव एज पॉसिबल। कौन सी चीज़ कहाँ चल जाएगी कुछ नहीं पता। ठीक है जी, चल पड़ी तो चल पड़ी वाली कहानी है। एंड अगर चल पड़ी है विथ हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत बहुत बेहतरीन है। अगर फैड है तो वो फेड हो जाएगा। वो डेफिनेट है कि फैड है तो फेड होगा, क्योंकि हर इंसान यही जाके रेस्टोरेंट में भी पूछता है आज खाने में न क्या है नया, है ना। ऑर्डर वही पुराना करेगा, लेकिन वेटर का टेस्ट जरूर लेगा कि तुझे मेनू याद है कि नहीं, आज नया क्या खाने में, नया क्या खिलाएगा, अच्छा छाड़ दे यार तू यही लेगा, क्योंकि उसे कंफर्ट पता है उसका। तो इनोवेशन तो ज़्यादा स्ट्रीट्स में होता है, और स्ट्रीट वाले बहुत इनोवेटिव होते हैं। एंड लेट देम बी इनोवेटिव, क्योंकि इनोवेशन नहीं होगा तो नई चीज़ें नहीं आएगी।